अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ OIC की जो मीटिंग हुई है इतवार के रोज़ जद्दा में, सऊदी अरेबिया में, उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं करने जा रहा हूँ। बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी हम सब लोगों की, सारे मुसलमानों की, पूरी दुनिया से सही यही लोग सोच रहे थे कि एक बहुत अच्छा कोई बयान आज आएगा उनकी तरफ से और कोई एक अमली इकदाम जो है वो उठाया जाएगा। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जारी है, जंग जारी है जो वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, लेकिन जो उसका नतीजा सामने आया वो मेरी जो तवक्कुआत थी या मेरी जो तवक्को थी उसके बिल्कुल भी बरअक्स नहीं है। ज़ाती तौर पर जो मैं सोच रहा था ना था कि ये नतीजा निकलेगा, वही निकला है। क्योंकि मैं जब भी ये इसका इजलास हुआ है OIC का, और उससे पहले आप चंद दिन पहले अरब लीग का हो चुका है, जो नतीजा निकलता है वो 90 तुले अंदाज में एक बयानिया जो है ना वो लोगों के सामने लाया जाता है। और वो बयानिया कुछ इस तरह का होता है कि बंदा सोचता है कि बंदा भी इस पर अनसे या रोए, क्योंकि यानी कि अपना कौन सा रद्द अमल दे ऐसी बातों पर। जब आप 57 जो मुल्क है इस्लामी मुल्क, उनकी जो एक तंजीम है, उनका एक ग्रुप है, वो जब फैसले को करता है और इस तरह का एक बोझिलाना सा या जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा इस तरह को बयान आ जाता है तो बंदा सोचने लगता है कि इस पे बंदा क्या रद्द अमल दे। मैंने एक बात सोची आज, मैंने सोचा ये है कि तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो इसमें अभी बोल रहा है ना वो तुर्की बोल रहा है ज़्यादा। यानी कि तुर्की ने वहाँ ये कहा कि हम करते हैं कि एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाते हैं, एक फ़ौज बनाते हैं जिसमें लोग उनको फाइनेंस किया जाएगा, उनके पैसे जो है ना वो कंट्री देंगे जो विलिंग कंट्री होंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान का जब कहा गया कि पाकिस्तान ने कहा कि हम इसराइल जो फ़लस्तीनी हैं उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कश्मीरियों को कहते हैं कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, अखलाकी और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। तो इसी तरह का यहाँ भी बयान, एक नपतुल्ला बयान कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। किस तरह साथ खड़े हैं या किस तरह साथ हैं ये तय होना बाकी है। मतलब है बिल्कुल बयान दे देना जी, मतलब है कोई ऐसा बयान दे देना जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। हम साथ खड़े हैं, मतलब के साथ क्या खड़े हैं? मार खाने के लिए खड़े हैं, मारने के लिए अगले को खड़े हैं? साथ किस तरह खड़े हैं हम लोग? और गिदड़ की तरह पीछे खड़े हैं जिनको समझिए ये इसको कोई पाकिस्तान का युग भी अब तक जितने भी वज़राए आज़म गुजरे हैं, आप उनका बयानिया देखेंगे तो देखेंगे कि किसी भी मामले पर ऐसा नपतुला होता है कि बंदा सोचता है कि इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है या कि बंदा नुकसान दे रहा है। तुर्की की मैं बात करने जा रहा था कि तुर्की का जो है को वो आगे बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। तैयब अर्दगान हर किसी बात में टांग उड़ाने का माहिर है, और मैं सच्ची बात है ये वैद बंदा जिसको मैं कागजी शेर कहता हूँ। क्योंकि मुझे पता, आप सोचे सारी दुनिया जो फिर उनको तय दिलाने वाले सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, तुर्क भाई आएंगे और खिलाफत उस्मानिया का दोहराया जाएगा। वो कौन सा ज़माना रहा खिलाफत उस्मानिया का? अब मतलब कोई दुनिया अभी उस नेज पे नहीं चल रही। साइंस तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ चुकी है जिसका हिसाब ही नहीं है। तलवारों गोलियों से अब तो वो गोलियों वालों भी बात नहीं रही। पहले तो तलवारों और कलाड़ों से तो लड़ाई लड़ी जाती थी ना, वो भी बात नहीं रही। अब छोटी मोटी गोलियों वाली भी बात नहीं रही, अब तोपों वाली भी बात नहीं रही। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक इजादात और इस तरह की चीज़ें जो इतनी ऐसी नेज पे जा चुकी हैं कि लोगों को यहाँ किसी पे हमला करने की, खुद आकर हमला करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस समय खिलाफत उस्मानिया क्या करेगी, कोई समझ नहीं है। तुर्की जो है ना पूरे मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा कैसे? ज़रा सोचो कि तुर्की वाला जो बंदा बयान देता है तैयब अर्दगान, वो अगर वो अभी भी तुर्की वाले चाहते हैं कि उनको यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, तो यूरोपियन यूनियन में कैसे शामिल होंगे जब ये मामला इस तरह वो करेंगे? तो यानी कि किसी जगह भी तुर्की ने लफ्जी बयानबाजी के अलावा कुछ और कोई को तो एक भी बात कही है। अब ये कह रहे हैं ना कि आप ना एक फोर्स बनाइए, प्रोटेक्शन फोर्स, जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनकी हिफाजत करें। आप आज ही इसकी कोई शक्ल दीजिए, तश्कील दीजिए इसको। अगर तुर्की ने हिस्सा लिया तो मेरा नाम कुछ और रख देना। उसकी वजह है कि हमारा जो हर मुल्क है, हर इस्लामी मुल्क किसी न किसी तरह अमेरिका के नीचे है। हमारे एक तजारती मामला हूँ, सोशल हूँ, माशी हूँ,
किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है। यानी कि उन लोगों को वीज़े मिल रहे होते हैं उनके मुल्कों के, वो उन मुल्कों में जा रहे हैं, अमेरिका में आराम से रह रहे हैं, यूके में तुर्की वाले आते हैं आराम से रह रहे हैं। वो किस तरह लोगों के साथ इस तरह खिलाफ खड़े होंगे कि कल तुर्की के बंदूकें निकालना शुरू कर दें। वो इक्तिसादी जो मामलात जिनकी वजह से तिजारत का लेन देन होता है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो तुर्की को इतना बड़ा भी कंट्री नहीं है कि हर चीज़ अपने तय कर लेगा, ये नहीं है। तो मतलब ये है कि कोई ऐसी बात, हर बंदा कोई ना कोई ऐसी बात कह देता है, कोई मुल्क कह देता है जिसको कोई सर पैर नहीं होता। मतलब है भी ऐसी प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए। अच्छा, प्रोटेक्शन फोर्स बना के तश्कील दे दीजिए, ठीक है जी, हमने दे दी तश्कील इसको प्रोटेक्शन फोर्स की, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फोर्स किसके साथ लड़ेगी? यानी कि मुझे बताएं कि प्रोटेक्शन फोर्स है जो किस तरह लड़ेगी, या पाकिस्तानी जो है वो किस तरह लड़ेंगे जो हमारे हालात इतने बुरे हैं कि जिसके आसाब ही नहीं है। माशी हालात हमारे इतने बुरे हैं कि हम तो एक हफ्ता नहीं निकाल सकते किसी के सामने। तैश वाली बातें अपनी जगह रखो। कई दफ़ा होता है कि तैश वाली बातें बंदा वो पीछे छोड़नी पड़ती है। आपको एक अच्छे तरीके से सोचना पड़ता है मामलात को कि अगर आप 57 ममालिक हैं, अगर इकट्ठे भी हो जाए, मुझे बताएं, 100 गीदड़ भी इकट्ठे हो जाए ना अगर, तो शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। यही बात है ना। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप अमेरिका को शेर नहीं सकते कोई बात नहीं है, ना समझिए। लेकिन जो इस्लामी ममालिक है ना सारे, वो सारे गीदड़ हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम वो तो शेर होंगे या नहीं होंगे, ये एक तरफ रहने देते हैं। लेकिन जो हम है ना वो सारे ममालिक गीदड़ है। अगर गीदड़ ना होते तो कोई ना कोई तो प्रॉपर आवाज बुलंद करता, एक मुनज़्ज़म आवाज उठाता कि लुक इस तरह ना किया जाए, फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ना डाए जाए, उनको जिंदगी के हकूक दिए जाए, जिंदा रहने के हकूक दिए जाए। और जो बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं कत्ल कर दिए गए हैं, कई लोगों की तो पूरी जो फैमिली है वाइप आउट कर दी गई है। ये इस तरह ना किया जाए। और हम अगर ना किया गया तो हम ये करेंगे, ये इकदाम उठाएंगे। अगर आप इसराइल स्टॉप नहीं करता, हम ये इकदाम उठाएंगे। मुझे बताएं कि एक भी इस तरह इस नौइयत का एक भी बयान किसी भी लीडर की तरफ से सामने आया हो। फिर कहा गया कि हम जो है ना पाकिस्तानी फौज दाखिल हो जाएगी। कैसे दाखिल होगी? पाकिस्तान के पास है क्या? दाखिल किस तरह होगी? आप अगर पाकिस्तानी फौज, कईयों ने तो यूट्यूबर है माशाल्लाह, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जो पाकिस्तानी फौज है दाखिल हो गई है और अब उनको मार रही है। कहाँ दाखिल हुई है, कहाँ मार रही है? किसने? ये कौन सी जगह रिपोर्ट आई है या गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया हो, या किसी वहां फलस्तीन वाले किसी शख्स ने भी कहा हो कि मैंने देखी है कि वहां पाकिस्तानी फौज आई हुई थी? किस जगह? ये बहुत जरूरी है कि एक मुनज़्ज़म तरीके पर सारे इकट्ठे जब हों तो मुनज़्ज़म तौर पर एटलीस्ट जवाब दें। ये एक जो स्टेटमेंट दी जाए वो सब लोगों की तरफ से हो, पूरे मुल्कों की तरफ से उनके सिग्नेचर हों, और एक बयान जारी किया जाए कि हम चाहते हैं कि इसको स्टॉप किया जाए। फौरी तौर पर जो कत्ल गारतगरी हो रही है ना, वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, मजहबी रसूम जो है वो अदा नहीं करने दी जाती, उनको आराम से जिंदा नहीं रहने दिया जाता। स्टॉप किया जाए। अगर स्टॉप नहीं किया जाता हम ये इकदाम उठाने के मजाज होंगे। हम ये जो सख्त तरीन इकदाम है, हम नहीं उठाना चाह रहे, हम इकदाम उठाएंगे। लेकिन एक में बहुत मायूसी हुई, मुझे बहुत सच्ची बात है कि बहुत मायूसी हुई कि एक बंदे ने भी कुछ नहीं कहा। एक मुल्क जुबानी जमा खर्च के बाद सारे घर को चले गए हैं। और यानी कि बंदा सोच रहा है ना कि पूरी दुनिया अगर फलस्तीन वाले आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि वो बयानबाजी करेंगे, नहीं। और बयानबाजी ऐसी तरह की होगी कि बाजारी टाइप की बयानबाजी होगी। नहीं जी, प्रोटेक्शन फोर्स बनाते हैं, एक कह रहा है जी हम दाखिल कर देंगे फौजी उधर से, एक कह रहा है जी कि हम जो है ना वो हम चाहते हैं कि वो स्ट्राइक स्टॉप करे। ये नहीं होना चाहिए। ये कहता है हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, बस साथ खड़े हैं। कोई रूस की तरफ देख रहा है तो कोई चाइना की तरफ देख रहा है, जब पता भी है ना इसमें रूस का कोई तल्लक है ना चाइना का तल्लक है। कोई कह रहा था दोस्त मुझे कि चाइना भी कूद पड़ा। चाइना कैसे, किस लिए, कहां से कूद पड़ा? दीवार चीन से कूद पड़ा, कहां से? मतलब उनका तल्लक वास्ता इस बात से क्या है, या रूस का इस बात से क्या तल्लक वास्ता है?
वो भी अगर बयान देंगे तो अगर हम मुसलमान हैं, हम पर जुल्म हो रहे हैं तो हम ऐसे बयान देते हैं, तो जो एक चाइनी जो होंगे, जो रूस वाले होंगे, जिनका कोई तलक वास्ता ही नहीं है, वो क्या करेंगे? फिर एक और बात है जो इंतहाई अहम है, जो वो ये है कि जो इसराइल है, सच्ची बात है, वो उसके जो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो उसके पीछे है। ठीक है जी, वो अमेरिका का बच्चा है। अमेरिका जो है उसका इसराइल का बाप है। आपको ये कभी नहीं हो सकेगा कि आप बेटे से एक लड़ें या बाप से लड़ें और दोनों वो एक दूसरे का साथ ना दें, वो आपको दोनों चढ़ाई ना करते हैं इकट्ठे होकर। तो मुझे बताएं कि अगर हम गिदड़ों का टोला 57 ममालिक इकट्ठे होकर शेरों पे मुकाबला करें और आप उनको शेर समझिए ना समझिए, आपकी मर्जी है, ऐसे मुल्कों से के साथ खड़े हों जिनकी टेक्नोलॉजी हमने कभी काबू में नहीं सोची होगी, तो हमारा फिर आगे अंजाम क्या होगा? पहले उनके सामने खड़ा कौन होगा? पहले ये बताइए। ये सारे जो गिदड़ बबकियां हैं ना, घर में करने से तो कोई फायदा नहीं होता। घर में आप लड़कड़े मार सकते हैं, गिदड़ बबकियां कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पावरफुल बंदे के आप सामने आते हैं, पावरफुल मुल्क के सामने आते हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी की भरमार है, जो घर बैठे आपको तबाह कर सकता है, तो फिर आपकी जो बयानबाजी है ना, वो वहीं दरी की दरी रह जाती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। सच्ची बात है कि मुझे बहुत ही शदीद दुख हुआ। मैं चाह रहा था कि एक बयान जरूर दिया जाएगा OIC की तरफ से। एक बयान होगा, करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन प्रॉपर बयान होगा। लेकिन जिस तरह होता है, बहुत मायूस हुआ मैं, बहुत ही मायूस हुआ कि गिदड़ बबकियां घरों में बैठ के बयानबाजी करने से, टीवी पे आ जाना, अपने मुल्क के टीवी पे अपने मुल्क की खबरों को, अखबारात जो है उनको बयान जारी कर देना, और फिर नतीजा ये देख लीजिए आप।